हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। आज का टॉपिक बेटा आपका क्या है? तो टॉपिक आपका है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आज का मोटिवेशन हमारा तो वो क्या है? तो आज का मोटिवेशन आपका है यू डोंट नीड मोर टाइम। यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर फोकस। यानी कि आपको ज्यादा समय लगने की जरूरत नहीं है। आपको जो समय मिला है बस उसी में आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसी समय में आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जिससे आप हर वो काम कर पाए जो काम आपको करना है। ठीक है ना बेटा? चलिए, तो सवाल आपको हम बाद में करवाएंगे। पहले आपको समझा दें कुछ चीजें। जो आपको जो चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, उसके लिए कैसा है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके हैं, पॉइंट्स आपके हैं। देखिए, आपके एग्जाम में सवाल आते हैं कि कौन से जानवर हुए, या मतलब कौन कौन से स्पेशली जो होते हैं, मतलब फिश हो गई या आपकी है ना अर्थवर्म हो गया, तो इनमें किस प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है। ठीक है ना? या ये मतलब कैसे श्वसन करते हैं आपके। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें उसकी, किसकी बात करें, जैसे आपको जो होते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स। क्या होते हैं बेटा? जो आपके होते हैं लोअर इनवर्टी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। जैसे आपका स्पंज हो गया। क्या हो गया बेटा? स्पंज हो गया। ठीक है ना? स्पंज हो गया आपका। सीलन टेक्स हो गया आपका। क्या हो गया बेटा? सीलन टेक्स हो गया आपका। ठीक है ना? उसी प्रकार से आपका होता है एक फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म हो गया आपका। इन सब में क्या होता है? इन सब में होता है सिंपल डिफ्यूजन। क्या होता है बेटा? तो इन सब में होता है आपका सिंपल डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन आपका होता है। ठीक है ना? अगर आपको नहीं पता डिफ्यूजन क्या होता है, तो जो हमारे केमिस्ट्री क्लास चल रही है उसमें आकर आप देख सकते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है ना? चलिए, उसी प्रकार से जो हमारे अर्थवर्म होते हैं, कौन होते हैं बेटा? जो आपके अर्थ वर्म होते हैं, उनमें किस प्रकार का शोषण पाया जाता है? उनमें पाया जाता है बेटा किस प्रकार का? तो उनमें होते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल्स। कैसे होते हैं? तो उनमें होते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल्स होते हैं, जिससे वो सांस लेते हैं। ठीक है ना? उसी प्रकार से जो इंसेक्ट होते हैं आपके, ठीक है ना, कौन होते हैं आपके इंसेक्ट जो रहते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें होता है आपका नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं बेटा? जिसे हम बोलते हैं ट्रैकियल या ट्रैकिया बोल सकते हैं। ठीक है ना? इंसान जो ट्रैकिया होता है वो एक अलग प्रकार का होता है, इनमें ट्रैकिया एक अलग प्रकार का होता है। इसे बोलते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। नेटवर्क ऑफ ट्यूब, तो उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे ट्रैकिया बोलते हैं हमें। ठीक है ना? ये होता है आपके इंसेक्ट के अंदर पाया जाता है आपका। ठीक है ना? उसी प्रकार से जो आपके क्या होते हैं बेटा एक्वेटिक अर्थपोडा। कौन आपके एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा जो रहते हैं आपके, या आपके मोलस्कन्स हो गए आपके। कौन हो गए आपके? मोलस्कस हो गए आपके, मोलस्कन्स हो गए आपके, या आपके फिश हो गई आपकी। इन सब में क्या होता है बेटा? इन सब में होता है आपका गिल्स। ठीक है ना? क्या होते हैं? आपकी गिल्स पाई जाती है। ठीक है ना? और उसी प्रकार से जो आपके होते हैं एम्फीबियंस। कौन बेटा? आपके एम्फीबियंस। एम्फीबियंस हुए आपके, या आपके रेप्टाइल्स हो गए आपके। ठीक है ना? या आपकी बर्ड्स हो गई, पक्षी हो गए आपके। ठीक है ना? या आपके मैमल्स हो गए। क्या हो गए? आपके मैमल्स हो गए। इन सब में होता है क्या बेटा? इन सब में होता है आपका लंग्स, फेफड़े जैसे बोलते हैं ना, तो इन सब में होता है आपका क्या होता है? आपका लंग्स होता है। ठीक है ना? और जो आपका फ्रॉग रहता है, कौन बेटा? जो आपका फ्रॉग रहता है, फ्रॉग आपका, उसमें किस प्रकार से होता है? उसमें होता है आपका मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट मतलब होता है जो चिकनी टाइप की जो रहती है ना, नमीदार जो होती है उस प्रकार की। तो मॉइस्ट स्किन से होता है किसमें? फ्रॉग में। यानी जो आपका फ्रॉग रहता है उसमें होता है आपका मॉइस्ट स्किन से आपका श्वसन होता है। ठीक है ना?
तो ये आपका जो चार्ट बना दिया हमने, ये आपके लिए मतलब अच्छा है, आपसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में चीजें यहाँ से पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद में, तो ये आपका है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है बेटा, तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नाक या मुंह से क्या होता है, आपकी सांस अंदर आती है, क्या होता है, नाक से या आपका मुंह से क्या होता है, सांस आपके अंदर आती है और धीरे धीरे आपका यहाँ पर पहुंचती है बाय द फेरिंग्स, ठीक है ना। और ये आपका छल्ले का आकार क्या है बेटा, ये आपका होता है ट्रेकिया होता है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है ना, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है ना। ये सब मिलके आपका लास्ट में आपका पहुंचता है कहाँ पर, लास्ट में आपका पहुंचता है एल्विलाई के पास पहुंचता है। वहां पर आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, क्या होता है बेटा, तो वहां पर आपका गैसियस एक्सचेंज होता है आपका, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं, हमें क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम बोलते हैं लंग्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको बता दें, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका एपिग्लॉटिस, क्या है बेटा, तो ये आपका है एपिग्लॉटिस है। इसका काम क्या होता है बताइए, किसी को पता है एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है। एपिग्लॉटिस का काम होता है, जैसे आपने देखा होगा, जो पुराने जमाने ट्रैक्टर हुआ करते थे, पुराने जमाने जो ट्रैक्टर हुआ करते थे, उसमें क्या था आपका, उसमें आपका इस प्रकार से साइलेंसर जो रहता है वो आपका ऊपर सा, है ना, उसके ऊपर इस प्रकार का एक फ्लैप हुआ करता था, इस प्रकार का आपने देखा होगा तो, है ना। जब धुआं ऊपर निकलता था तो मतलब आपका ये ऊपर हो जाया करता था, जैसे आपका जब धुआं नहीं निकलता था तो ये आपका बैठ जाता था यहाँ पर, है ना। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पे काम करता है कि अगर आपका खाना आ रहा है अंदर, क्या आ रहा है बेटा, आपका भोजन अंदर आ रहा है, फूड आपका अंदर आ रहा है, तो क्या होगा, ये आपका बंद रहेगा, ठीक है ना, बंद रहेगा फ्लैप आपका इस प्रकार से। और अगर हवा अंदर आ रही है तो आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, क्या बोलते हैं बेटा, उससे बोलते हैं हमें एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है ना। शायद हमने यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में हमारी बात आती है लैरिंक्स, फेरिंक्स जानते हो आप, ठीक है ना, जो आपका कॉमन पैसेज होता है आपका नाक का और मुंह का, उसको बोलते हैं फेरिंक्स, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं लैरिंक्स से ऊपर, किसके आप ऊपर आते हैं, लैरिंक्स ऊपर आते हैं, इसको हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इससे हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं, या इसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जहां से जो आवाज आती है वो कहाँ से आती है, आपकी लैरिंक्स से आती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है ट्रेकिया आता है, ठीक है ना। इस प्रकार ट्रेकिया रहता है आपका, देखिए यहाँ पर, है ना। ये आपका छल्लू के आकार का होता है ट्रेकिया आपके। जो इसका काम पता क्या होता है, इसका मेन काम होता है कि अगर जब आपके आपकी सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर आ रही है, ठीक है ना, कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपका जो आपका सॉरी, जो आपका पाइप होता है वो आपका खाली होता है। देखिए मान लीजिए ये आपका पाइप है, ठीक है ना, क्या बेटा, पाइप है। अगर यहाँ से पानी गुजर रहा होगा तो ये खुला रहेगा, है ना। और अगर पाइप से पानी नहीं गुजरता है तो क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा बेटा, ये आपका सिकुड़ जाएगा, आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसी के लिए यहाँ पे क्या होता है, इसलिए यहाँ पे होता है छल्लों के आकार का, क्या होता है बेटा, ये होता है छल्लों का आकार, क्या होता है आपका, इस प्रकार से पाया जाता है आपका, क्या क्या पाया जाता है आपका, ठीक है ना। जो कि आपका रोकता है किससे, कोलैप्स होने से रोकता है आपका, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई हो बताइए। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको समझा देंगे, मतलब चीजें मतलब कैसे कहाँ पे क्या जा रही हैं, ठीक है ना। देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये आपका है लेफ्ट लंग, क्या बेटा, तो ये आपका है लेफ्ट लंग्स है आपका, और ये है आपका राइट, क्या मैंने उल्टा बोल दिया है, बिल्कुल उल्टा बोल दिया है। देखिए इसको बोलते हैं राइट लंग और इसको बोलते हैं हमें लेफ्ट लंग्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको एक दो तीन, जो आपका राइट लंग होता है उसमें होते हैं तीन चैम्बर, देखिए तीन होते हैं आपके, और इसमें होते हैं आपके दो होते हैं। कितने होते हैं बेटा, तो इसमें आपके दो होते हैं
और इसमें आपके 3 होते हैं, ठीक है ना। देखिए 1 2 3, 1 और 2, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? देखिए वैसे तो मतलब इसमें बहुत सारा समझाने के लिए, लेकिन आपके एग्जाम में जो चीज़ें आती है पूछी जाती हैं, बस आपको हम वही समझा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में अब देखिए इनहेलेशन और आपका एक्सहेलेशन, यानी कि सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। क्या करना है बेटा? सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। सांस को अंदर लेना बोलते हैं इनहेलेशन, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इनहेलेशन। और सांस को बाहर छोड़ना होता है उसे बोलते हैं एक्सपायरेशन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं एक्सपायरेशन। और इनहेलेशन को बोलते हैं इंस्पायरेशन। इसी को हम इंस्पायरेशन, एक सेकेंड, इंस्पायरेशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है ना। अब ये बताइए कि ये आपका सांस अंदर कैसे आएगी, बताइए, कभी सोचा आपने? देखिए एक चीज होती है आपका प्रेशर, शायद जानते होंगे आप प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है आपका पता है ना आपको? प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या होता है बेटा? तो वो होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है आपका, ठीक है ना। अगर हमने एरिया को बढ़ाना है, अगर हमने एरिया बढ़ा दिया है ना, एरिया बढ़ा दिया हमने, तो क्या होगा? आपका प्रेशर अपने आप वहां पर कम हो जाएगा, ठीक है ना। और जब प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? आपकी बाहर की हवा, जो हवा होगी वो अंदर आ जाएगी। क्या होगी बेटा? आपकी जो बाहर की हवा है वो अंदर आ जाएगी, क्योंकि बाहर जो प्रेशर लग रहा, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो, और जो अंदर जो ताप, वो टेम्परेचर, वो आपका प्रेशर होता है, वो लगभग बराबर होते हैं। अब बाहर के प्रेशर को अंदर लेके आना है, तो कैसे लेके आओगे? सिंपल सी बात है, अंदर के एरिया को बढ़ा दीजिए, बाहर का प्रेशर अपने आप अंदर आ जाएगा, है ना। बाहर की गैसेस आपके अंदर अपने आप आ जाएंगी। सेम काम होता है आपका यहाँ पर। अब हम बढ़ाते हैं एरिया, क्या बढ़ाते हैं बेटा? तो हम बढ़ाते हैं यहाँ पर हम बढ़ाते हैं एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब एरिया बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे कैसे? सिंपल सी बात है, हमारे पास दो टेक्निक होती हैं। सबसे पहले होता है आपका डायफ्राम। क्या होता है बेटा? डायफ्राम होता है। नॉर्मल टाइम पे क्या होता है? डायफ्राम आपका इस प्रकार से रहता है ना। देखिए ये क्या है बेटा? ये आपका डायफ्राम है। ये नॉर्मली आपका इस प्रकार से रहता है। जब से सांस को अंदर लेना होता है तो क्या होता है? इसको हम फ्लैट कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? आपको इसको हम इस प्रकार से कर देते हैं, जिससे क्या होता है? आपका जो एरिया लंग्स का है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद में इसके ऊपर आपका रिब केस होता है। क्या होता है बेटा? रिब केस होता है, सब पसलियां बोलते हैं, है ना। तो पसलियों का काम क्या होता है? पसलियां इसको यहाँ से उठा देती हैं ऊपर। तो क्या होता है? आपका जो लंग्स होता है आपका, उसमें जो एरिया होता है उसका बढ़ जाता है। जब एरिया बढ़ जाएगा तो यहाँ से आपका अपने आप अंदर क्या आ जाएगी बेटा? हवा अंदर आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। क्या होगा? आपकी हवा अंदर आ जाएगी। दो काम करते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं क्या बेटा, बताइए। सबसे पहले हम करते हैं अपना डायफ्राम को डोम शेप से क्या करते हैं? स्टेज लेके आ जाते हैं उससे हम, ठीक है ना। उसके बाद में जो हमारी मसल्स, जो हमारी बोन्स होती हैं, रिब्स की जो बोन्स होती हैं, उससे हम वहां से उठा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका इनलेशन हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या होगा? अब हमें हवा बाहर निकालनी है, तो एरिया कम करेंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या होगा? एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो हवा अपने आप बाहर चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है आपका इंस्पायरेशन और आपका एक्सपायरेशन, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका इस प्रकार से आपके जो आपके मतलब ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाइस होते हैं आपके, ये इस प्रकार से टेबाई होते हैं। देन लास्ट में आपका आता है, क्या आता है बेटा? लास्ट में आपका आता है एल्विलाई आता है। जैसे आपने देखा होगा एक आपका पेड़, सपोज कि ये आपका पेड़ है आपका, ठीक है ना। और ये आपका इस प्रकार से आपकी टहनियां हो गई, है ना। तो लास्ट जो पत्ती होती है, जो पत्ती होती है, ठीक है ना, उसी प्रकार से लास्ट में आपका होता है एल्विलाई। क्या होता है बेटा? एल्विलाई होता है आपका। और जो एल्विलाई होता है वही वो जगह होती है जहां पर आपका एक्सचेंज ऑफ गैस आपका होता है। क्या होता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस का आदान प्रदान होता है आपका। देख पा रहे होंगे ये आपका एल्विलाई है। उसके चारों तरफ क्या है आपका? आर्टरीज और वेन्स आपकी इस प्रकार देखिए आपका, ये है ना, देखिए आप यहाँ पर, है ना, इनका पूरा जाल आपका बना हुआ है।
क्या हुआ, आपका पूरा जाल आपका बना हुआ है। देखिए इसको हमने क्या किया, जूम किया एक को लेके आगे यहाँ पर, और इसी को हमने क्या किया बेटा, इसी को हमने देखा है, ठीक है ना। ये आपकी एल्वेलाई और ये आपकी क्या बेटा, कैपिलरी आपकी है, जहाँ से आपको खून आ रहा है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन अंदर आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर चला गया, और यहाँ से लंग्स से आप क्या होगा, एल्वेलाई पे कहाँ जाएगा आपका, आपका होता हुआ नाक से बाहर निकल जाएगा, आपका जो गैस होगी आपकी, हवा होगी आपकी, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं एल्वियस गैस एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, गैसेस का आदान प्रदान, मतलब इसी को बोलते हैं कि गैस आपकी बाहर चली जाए आपकी, ठीक है ना बेटा। क्या होगी, आपकी गैस आपकी बाहर चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आपको आई। आपके एग्जाम में चीजें मतलब यहीं तक पूछी जाती हैं, और इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं आता है यहाँ से, ठीक है ना। अब एक चीज और होती है, आपको बता देते हैं हमें यहाँ पर, जैसे जो आपका ऑक्सीजन होता है, क्या होता है बच्चा, कि जो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वो जाता है आरबीसी के थ्रू, जो आपके बॉडी में आरबीसी होती हैं उससे जाता है कितना, 97%। जो आरबीसी जो आपका ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पर बैठ के जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप घर से निकले, आप घर से निकले स्कूल जाने के लिए, ठीक है ना। पहले आप पैदल चले, उसके बाद में आपने ऑटो वाले भैया को मतलब बोला, उस ऑटो बैठ के गए, उसके बाद में आपने क्या किया, आप फिर से पैदल चले, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर होता है, जो आपका ऑक्सीजन होता है, आपको जो ऑक्सीजन गैस होती है वो आपके बॉडी के अंदर मैक्सिमम टाइम किस पर बैठ के जाती है, तो वो जाती है आरबीसी के ऊपर बैठ के जाती है। किस पर जाती है बेटा, आरबीसी के ऊपर बैठ के जाती है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ आरबीसी ही जाए, ठीक है ना। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है आपका CO2, वो भी क्या होता है, वो भी आरबीसी के ऊपर बैठ के जाता है, कितना परसेंट, तो वो जाता है लगभग आपका 20 से 25% बैठ के जाता है। किसके ऊपर बेटा जी, तो वो जाता है आपका आरबीसी के ऊपर बैठ के जाता है आपका कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इसको याद रखिए, क्या पता आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल आपका पूछ लिया जाए, ठीक है ना। चलिए आपको एक चीज और बता दें हम, क्या बता दें, देखिए जो आपका ब्लड होता है, ब्लड आपका ब्लड मान लीजिए 100 ml ब्लड है आपका, ठीक है ना। क्या है बेटा, 100 ml आपका ब्लड है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका 5 ml ऑक्सीजन होगी। क्या होगी बेटा, 5 ml आपकी उसमें ऑक्सीजन होगी। अगर उसी प्रकार से अगर बोल दिया जाए आपका 100 ml ब्लड आपका, 100 ml ब्लड आपका, उसमें आपकी 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड होगी। क्या होगी, 4 ml आपकी CO2 होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो जो आपका 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, तो उस ब्लड को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उस ब्लड को बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, तो उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, ठीक है ना। और उसी प्रकार से अगर उसमें 5 ml ऑक्सीजन है, तो उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, यानी कि उसमें आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कैसी बेटा, ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आपको आई कि किसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे और किसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप यह भी याद रखना कि ऑक्सीजन आपकी कितना परसेंट जाती है आपका, और कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के थ्रू कितना परसेंट आपकी जाती है, ठीक है ना। चलिए जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, एक बीमारी होती है आपकी अस्थमा, शायद नाम सुना होगा आपका, आपने अस्थमा नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। अब अस्थमा क्या होता है, अस्थमा होता है मतलब ये मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है इंसान को, ठीक है ना। क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। जो आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, क्या बेटा, जो आपके ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जैसे ये देखिए आप, ये आपका ब्रोंकाई हो गया आपका, है ना, मतलब आपके ब्रोंक्यूल्स हो गए। अब इनमें क्या होता है, इनमें हो जाता है इन्फ्लेमेशन। क्या हो जाता है बेटा, इनमें आपका
इन्फ्लेमेशन आपका हो जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से सांस लेने में आपको होती है दिक्कत। क्या होती है बेटा, इसमें आपको होती है सांस लेने में दिक्कत होती है आपको, है ना। तो क्या बोलते हैं, अस्थमा इज अ इट इज अ डिफिकल्टी इट इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। सांस में क्या होती है बेटा, दिक्कत होती है आपको, है ना। डिफिकल्टी कॉजिंग, जिससे क्या होता है आपको, जब आप सांस लेते हो तो सीटी के समान क्या होता है आपको बताइए, सीटी के समान आपके मतलब एक आवाज आती है जिसे हम बोलते हैं व्हीजिंग साउंड, ठीक है ना। ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, किसमें बेटा, ब्रोंकाई में, एंड ब्रोंकियोस। क्या होता है, सीटी के समान आपके आवाज आती है जब आप सांस लेते हो या सांस छोड़ते हो। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि मतलब स्वेलिंग आ जाती है या मतलब या कुछ जमा हो जाता है आपके किसमें, ब्रोंकाई या ब्रोंकियोस में, तो उसे हम बोलते हैं अस्थमा बोलते हैं, ठीक है ना। एक बीमारी आपकी होती है एम्फाइसीमा, कौन सी बेटा, तो वो होती है आपकी एम्फाइसीमा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कैसा बेटा बीबीआईपी सवाल आपका है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ सवाल आपका आना लगभग तय है। अगर बीमारियों से सवाल आता है, आपका क्वेश्चन आता है आपका बीमारियों से और इस चैप्टर से आता है, तो आपसे पूछेगा एम्फाइसीमा क्या होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका लंग्स है, ठीक है ना, क्या बेटा आपका ये लंग्स है, ठीक है ना, और उसके बाद में ये आपकी एल्विलाई है, क्या बेटा आपका, ये आपका एल्विलाई आपका हो गया, ठीक है ना। इसकी जो दीवारें होती हैं, दीवारें जो होती हैं आपकी, वो कैसे हो जाती है बेटा, इसकी जो दीवारें होती है वो डैमेज हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं आपकी दीवारें आपकी डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जगह बचती नहीं है, जो मतलब आपके गैसेस का आदान प्रदान हो पाए, गैसेस एक्सचेंज आपका हो पाए। तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है जब आप मतलब सिगरेट पीते हो या जगह पे ज्यादा धुआं रहता है आपका, वहां पर आप रहते जाके हो, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फाइसीमा, यानी कि जो आपके बॉल्स होते हैं वो डैमेज हो जाती हैं आपकी, इसकी एल्वेलाई की बॉल आपकी डैमेज हो जाती हैं, ठीक है ना, इसलिए उसमें जगह बचती नहीं है आपको सांस लेने के लिए। देखिए एम्फाइसीमा क्या होता है आपका, ये एक डिसऑर्डर है, ये कैसा है, इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर, कैसा बेटा है, ये आपका क्रोनिक डिसऑर्डर आपका है, ठीक है ना, इन विच, जिसमें क्या होता है आपका, जिसमें आपके जो आपके एल्वुलाई वॉल्व्स होती हैं, क्या होती है बेटा, एल्वुलर बॉल्स होती हैं आपकी, दीवारें जो होती हैं कैसे हो जाती हैं आपकी, आर डैमेज, ठीक है ना, ड्यू टू, जिससे क्या होता है आपका, जिससे क्या होता है बताइए, जिससे ड्यू टू विच, जो आपके रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, मतलब जो जगह होती है वो कैसे हो जाती है बेटा, वो डिक्रीज हो जाती है आपकी, ठीक है ना। वन ऑफ द मेजर कॉज, इसका सबसे मेन रीजन क्या होता है, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट। जब सिगरेट पीते हो या बीड़ी पीते हो तो उससे क्या होता है, आपकी जो एल्वुलाई वॉल्स होती है वो आपकी डैमेज हो जाती हैं, ठीक है ना, सिगरेट स्मोकिंग। तो इसको बोलते हैं क्या बेटा, इसको बोलते हैं हमें एम्फाइसीमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं एम्फाइसीमा बोलते हैं, ठीक है ना। चले अब करते हैं कुछ सवाल, क्या करते हैं बेटा, अब करते हैं कुछ सवाल आपके फटाफट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है, क्या बढ़ाती है, कि ऐसी कौन सी क्रिया है आपकी जो आपकी जो पृथ्वी पर क्या होता है, जो कार्बन चक्र आपका चल रहा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को इंक्रीज करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इंक्रीजेस ऑक्सीजन इन द कार्बन साइकिल ऑन द अर्थ। तो कौन सी वो बेटा होती है बताइए, कौन सी होती है, हमारे पास ऑप्शन ए है श्वसन,
रेस्पिरेशन। ऑप्शन बी हमारे पास में ज्वालामुखी उद्भेदन यानी कि वोल्केनिक एरप्शन। ऑप्शन सी हमारे पास में कार्बन पदार्थों का क्षय यानी कि डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। कार्बन चक्र की बात हो रही है और ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो हमारे ऑक्सीजन कौन रिलीज करता बताइए बेटा? इंसान CO2 रिलीज करते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं बेटा, ह्यूमंस आपके वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, है ना। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आपके वो आपके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना। तो जब ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तो क्या होगा, आपके वायुमंडल में आपके ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाएगी, है ना। सवाल आपका यही है कि कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है तो कौन बढ़ाता है? आपका प्लांट्स बढ़ाते हैं। और प्लांट्स में क्या होता है आपका? प्लांट्स में आपका होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है प्लांट्स में? तो प्लांट्स में आपका होता है फोटोसिंथेसिस यानी कि आपका प्रकाश संश्लेषण आपका, ठीक है ना। क्या होता है आपका? प्रकाश संश्लेषण आपका होता है आपका। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। और ये सवाल आपका BPSC प्री 2020 में आपका आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है किसमें बेटा? जब आप सांस लेते हो ड्यूरिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन, मतलब बाहर छोड़ने के समय में क्या होता है, जो आपका डायफ्राम होता है वो कैसा हो जाता है बताइए बेटा? नॉर्मल आपको होता है इस प्रकार से। कैसा होता है बेटा? आपका इस प्रकार से रहता है। जब हम सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं तो आपका ऐसा हो जाता है आपका, है ना। अब यहाँ पर है एक्सेलेशन, मतलब कि सांस को बाहर छोड़ना। निश्वसन क्या है बेटा? तो आपका है निश्वसन है आपका, ठीक है ना। देखिए एक होता है निश्वसन और एक होता है आपका निश्वसन। बता देते हैं आपको। एक होता है आपका इंस्पायरेशन, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं निश्वसन बोलते हैं, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से एक होता है आपका एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन आपका होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं भैया? उसे हम बोलते हैं निश्वसन, ठीक है ना। तो ये वाला है आपका निश्वसन जो है आपका वो ये वाला है। तो यहाँ पर कैसा रहेगा आपका? गुंबद के आकार का रहेगा। कैसा रहेगा बेटा? गुंबद के आकार का रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि डोम शेप। कैसा हो जाएगा आपका? डोम शेप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये जो आकार है आपका, कौन सा जो आपका आकार है, इसी को बोलते हैं हमें, क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम डोम शेप बोलते हैं, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो वो है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषण मानी जाती है? क्या मानी जाती है बेटा? वातावरण प्रदूषण मानी जाती है आपकी। कौन सी गैस आपकी होगी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज कंसिडर्ड एज अ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन? कौन सी बेटा आपके पास में है? ऑप्शन ए हमारे पास में ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हमारे पास में ओजोन, ऑप्शन सी हमारे पास में सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी आपके पास में है नाइट्रोजन। बताइए कौन सी हो जाएगी आपकी? तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड को हम एज ए एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट के नाम से जानते हैं, मतलब उसमें वातावरण में क्या होता है, प्रदूषण ये फैलाता है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है, क्या बोल रहा है? मेडिकल डेथ इज डिक्लेयर्ड व्हेन? डॉक्टर आपको कब ये बता देता है कि मतलब अब ये व्यक्ति नहीं रहा है या मतलब कि आपका मर चुका है, बताइए। ऑप्शन ए हमारे पास में नाड़ी गति बंद हो गई हो यानी कि द पल्स हैज स्टॉप्ड, आपके पल्स आपके आना बंद हो गई हो, या हृदय गति रुक गई हो यानी कि द हार्ट हैज स्टॉप बीटिंग, मतलब आपका दिल है आपका धड़कना बंद हो गया हो। ऑप्शन सी हमारे पास में आंख की पुतलियां स्थिर एवं फैल गई हों तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना दे रही हो। जो आपकी आंखें हैं वो आपकी फैल गई हो पूरी तरीके से और मतलब आप उस पर लाइट डालो तो वो कोई रेस्पॉन्स ना कर रही हो। द pupil of the eyes are fixed and dilated and there is no reaction to light, ठीक है ना।
एंड ऑप्शन डी आपके पास में उपयुक्त सभी तीनों एक साथ मौजूद हों। ऑल द थ्री ऑफ द एबव आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। देखिए ये तीनों होंगी तभी आप डॉक्टर बता पाएगा कि मतलब ये व्यक्ति मर चुका है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आपके पास सवाल आपका है, निमोनिया एक संक्रमण है, क्या है बेटा? निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ, बताइए किसमें होता है आपका? जो निमोनिया आपका होता है बेटा, क्या होता है आपका? निमोनिया जो रहता है आपका वो किसमें होता है, बात बताइए। तो वो होता है आपके इसमें फेफड़ों में होता है आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सवाल आपका क्या है, सवाल आपका है, रात के समय यह सलाह दी जाती है, क्या दी जाती है आपकी, एक सलाह दी जाती है आपके रात के समय कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि इट इज द एडवाइजेबल नॉट टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट बिकॉज, आपको सलाह दी जाती है कि रात के समय पेड़ के नीचे ना सोएं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रात के समय क्या होता है, जो आपकी जो, क्योंकि जो रात में आपका रेस्पिरेशन होता है, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, तो क्या होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, रात में प्लांट्स अपना CO2 रिलीज करते हैं, है ना। और जो CO2 होता है वो इंसानों के लिए हानिकारक होता है आपका, क्या होता है, इंसानों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इंसानों चाहिए होता है आपका, इंसान चाहिए होता है आपको ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन उस टाइम पे चीजें आपकी उल्टी हो रही होती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड को मूव करता है। क्या होता है, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड कब, रात में आपका प्लांट्स होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है ना। इसीलिए मना करते हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे आप ना सोएं, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और ये आपका आया था BPSC 2020-22 में, आपका ये सवाल आपका आया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका क्या है, तो सवाल आपका है कि एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों में CO2 का निष्पादन होता है। क्या होता है बेटा, इन हाउ मेनी स्टेप्स इज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए ये जो सवाल जो है ना आपका, वो अच्छे लेवल का है, ठीक है ना। और इसका आंसर आप बस याद रख लीजिए, क्योंकि इसका अगर आप समझाने बैठेंगे तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा, है ना। तो इसका आंसर जो आपके BPSC उसने इसका आंसर माना क्या बेटा, उसने इसका आंसर माना डी वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना। यानी कि आपका एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं आपके, और 6 भी आपके हो सकते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मैमल्स रेस्पायर बाय, जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी होते हैं, निम्नलिखित में से किस तरीके से श्वसन करते हैं, बताइए। अभी बताया था मैंने आपको, जो मैमल्स होते हैं उनके पास क्या होता है बेटा, मैमल्स के पास में होते हैं आपके लंग्स। क्या होते हैं बेटा, तो मैमल्स के पास में होते हैं, क्या होते हैं मैमल्स के पास में, मैमल्स के पास में होते हैं फेफड़े होते हैं, ठीक है ना, जिससे वो सांस लेते हैं अपना। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सवाल है आपका कि द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन द एयर डज नॉट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपसे कि श्वसन की प्रक्रिया में वायु में निम्नलिखित में से किस घटक की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जब सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, रेस्पिरेशन करते हो, तो उसमें आपका कुछ चीजें चेंज होती हैं भाई। देखिए आप सांस को छोड़ेंगे तो एटमॉस्फेयर में आपका CO2 की मात्रा अधिक हो जाएगी, है ना। सांस अंदर लेंगे तो क्या होगा आपकी, तो क्या होगा बताइए, तो आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, है ना। और वाटर वेपर भी मतलब आपका कम ज्यादा होता रहता है, परंतु जो नाइट्रोजन होती है आपकी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना, कि नाइट्रोजन में कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थान क्या, बताइए। अब बताया था मैंने आपको क्या है बेटा, तो वो है आपकी एल्वेलाई। क्या है बेटा, तो वो है आपकी एल्वेलाई है आपकी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सवाल आपका है देखिए कि व्हेन
देयर इज अ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन ब्लड, द रेट ऑफ ब्रीदिंग। अगर जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, मतलब आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा आपकी क्या हो जाए बेटा, ऑक्सीजन की मात्रा आपकी कम हो जाए, है ना, तो क्या होगा बताइए। तो जो सांस हुई आप फास्ट फास्ट लोगे, सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, तो आपको ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन चाहिए चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, आप सांस तेज तेज लोगे आप, ठीक है ना, क्या करोगे आप सांस तेज तेज आप लोगे, है ना। तो जो आपकी श्वास की जो दर है आपकी फास्ट हो जाएगी, है ना। और जो प्रक्रिया होती है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड कम हो जाना आपका, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपो हाइपोक्सीमिया। क्या बोलते हैं बेटा, उससे बोलते हैं हाइपोक्सीमिया बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, यानी कि हाइपोक्सीमिया, याद रहेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अफेक्ट मेनली विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुक्त रूप से निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करती है। अगर आपकी बॉडी अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए तो क्या होगा बताइए। तो आपके किडनी फंक्शन काम करना बंद कर देगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड आता है तो क्या होगा, किडनी फंक्शन करना काम छोड़ देगी, है ना। ऐसा क्यों होता है, ये आपका क्लास 11th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ साफ साफ, जाके पढ़िएगा, क्योंकि सारा काम हम कर देंगे तो फिर आप लोग क्या करोगे, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अपने हिसाब से लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द टर्म ऑफ। क्या बोल रहा है कि श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है बताइए। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ। जब सांस लेते हैं तो ऊर्जा आपकी होती है, वो किस रूप में आपकी स्टोर होती है बताइए। तो वो होती है आपकी क्या बेटा, तो वो होती है आपकी एटीपी के रूप में आपकी स्टोर होती है। क्या होती है आपकी एटीपी के रूप में आपका स्टोर होता है आपका, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए जो एटीपी होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। एटीपी की फुल फॉर्म होती है आपकी क्या बेटा, तो वो होती है आपकी एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है बेटा, तो वो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म होती है किसकी, एटीपी की, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो वो है आपका द कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा मुक्त करने के साथ ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में पूर्ण रूपांतरण कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है आपका, वहां पर आपका ऑक्सीजन की मात्रा है आपकी। अगर ऑक्सीजन आपका है तो उसे हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसे हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो याद रहेगा, एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जहां पर आपकी ऑक्सीजन होती है, और जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है तो वहां पर हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। चीजें आपको अच्छी लगती हो तो ये आप अपना काम कर सकते हो। और इसकी जो पीपीटीज होती है वो कहाँ मिलती हैं आपको, तो पीपीटी आपको मिलती है कहाँ बेटा, तो वो मिलती हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलती हैं, जाके इसे ज्वाइन कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में या मतलब जो आपका चैनल है उसकी पेज पर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।